गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौर्या द स्टडी पॉइंट। आइए हम लोग जो है एक्सरसाइज 4C पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 2x + k = 0 इज 1/3। एक रूट दे दिया है आपको, अल्फा की वैल्यू -1/3। तब कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताना है। ये 2019 का सी सेट का क्वेश्चन था। चलिए आइए देखते हैं। तो क्या है, 2x² + 2x + k = 0 है ना। इसमें अल्फा की वैल्यू दे दिया है ना। पुट x = -1/3 रख दीजिए जरा, तो k की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगी। 2 × x की जगह -1/3 स्क्वायर लगाइए, +2 × x की जगह -1/3 प्लस ये हो गया k = 0, क्योंकि ये वैल्यू रखने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो रूट कहलाएगा, नहीं था रूट नहीं कहलाएगा। चलिए आइए, तो 2 × स्क्वायर करेंगे इसका तो माइनस खत्म हो जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 1/9 प्लस ये माइनस मिल करके ये क्या बन जाएगा, -2 बन जा 2/3 प्लस ये हो गया k = 0, तो ये हो गया 9। ये 2 का 1 में, तो 2/9 - 2/3 प्लस k = 0। ट्रांसफर कर दीजिए इनको उधर, तो k = ये इधर से उधर गया तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा। हो गया। चलिए k = इसका एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 टाइम, तो 3 2 जा 6 - 2 है ना, 9 1 जा 9, तो 2 1 जा 2, तो k = हो गया 4/9। k की वैल्यू क्या हो गई, 4/9 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर कौन से का था, फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये हो गया। अब चलिए इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। इक्वेशन फॉर्मेशन पे आइए, तो 2x² + 2x + k की जगह पे क्या आया है, 4/9 = 0। ठीक, अब इसको क्या करना होगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करना होगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 9 2 जा ये हो गया 18। ठीक है, सॉल्व करके नॉर्मली कर लेते हैं हम लोग। x² प्लस ये हो गया 18x + 4 = क्या हो गया, ये 0। चलिए आते हैं हम लोग, अब यहां से इसका रूट फाइंड करना हमें है। तब क्या करेंगे हम लोग, a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 18, c की वैल्यू 4 रखिए जरा, -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो -b की जगह 18 + √18 का स्क्वायर -4 × a की जगह 18 × c की जगह 4 अपान हो गया 2 × a की जगह 18, तो -18 ± √। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक था, खाली k की वैल्यू जहां तक फाइंड करनी थी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि k की वैल्यू रख करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा काम किए जा रहे हैं। ठीक, आपका आंसर यहीं तक था, क्योंकि k की वैल्यू खाली पूछा हुआ था। इसने ये नहीं बोला था कि अदर फाइंड द अदर रूट्स, जैसे ये बोल दिया था वन रूट इतना, फाइंड इट्स अदर रूट, तब हम ये काम करते। लेकिन अभी सिर्फ इतना है, लेकिन हम वहां वो रूट्स बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको किया है। ठीक है, चलिए आइए, तो 18 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये कितना हो जाता है, 324। ठीक है, माइनस इसका जरा कर लीजिए, तो जरा 4 18 और इसमें। ठीक है, तो चलिए 18 4 कितना होता है, 72। चलिए 72 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करिए तो 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, तो ये हो गया 288 अपान हो गया 18 2 जा 36, क्या है ये 36 हो गया। ठीक है, चलिए तो -18 ± √। अब देखिए जरा, इसमें से माइनस करिए तो 4 से 8 गया 6, यानी 14 से 8 गया तो 6 हो गया। ये 11 से 8 गया तो 3, 2 से 2 कैंसल है ना, अपान 36। अब देखिए ये -18 प्लस -1 किसका होता है, 6 का अपान 36। चलिए निकालिए तो जरा, अल्फा = -18 + 6 अपान हो गया 36, माइनस प्लस माइनस यानी घट जाएगा, ये हो गया 12 -12/36।
-1/3, देखिए 1/3 मिल गया एक। चलिए बीटा वाला देख लेते हैं हम लोग। तो -18 -6/36 ऐड कर दीजिए ये, तो -24/36 डिवाइड करिए 12 से 2 टाइम, ये 3 टाइम, कितना आ गया -2/3 हो गया। यानी दोनों रूट इसके क्या हो गए, फाइंड हो गए हैं। समझ में आ रहा है, एक रूट दिया था देखिए मिल गया, दूसरा वाला हमने फाइंड भी कर दिया। इस प्रकार से जब ये बोल देता है अगर कि आप जो है एक रूट दिया है, दूसरा रूट फाइंड करो और के की वैल्यू भी फाइंड करो, तब इतना काम करेंगे, अन्यथा सिर्फ के की वैल्यू पूछा तो आपको सिर्फ इतना ही काम करके छोड़ देना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a² + b² ऑफ x² -2 ऑफ ac + bd ऑफ x + c² + d² = 0 आर इक्वल, बता दिया कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन प्रूव दैट AD = BC। आपको पता है कि रूट्स इक्वल कब होंगे, रूट्स आर इक्वल व्हेन D = क्या हो जाना चाहिए, 0। तो D की वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। तो चलिए यहां से पहले फाइंड आउट करिए। A की वैल्यू हमारे पास है a² + b², B की वैल्यू है -2 ब्रैकेट में AC + BD, C की वैल्यू है c² + d²। फार्मूला क्या था, D = b² - 4ac और D की वैल्यू क्या होनी थी, 0। तो 0 = B की जगह पे रखिए -2 ब्रैकेट में AC + BD, इसका क्या करना है होल स्क्वायर, -4 इंटू A की जगह पे a² + b² इंटू C की जगह पे c² + d²। हो गया यहां तक। चलिए आगे हम लोग करते हैं, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और ब्रैकेट में AC + BD का ये होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब देखिए ये 4 अंदर, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, a² c² प्लस a² d² प्लस b² c² प्लस b² d²। यहां तक हो गया। आइए यहाँ पे 4, ये 0 है, देखिए ये 0 चल रहा है अभी, ठीक है ना। अब देखिए जरा, इसको अभी छोड़े हैं, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो a² c² प्लस b² d² प्लस 2 ABCD, ठीक, 2ABCD हो गया ना। देखिए a² + b² प्लस 2AB, ये फार्मूला हो गया इनका। अब माइनस ये हो गया 4, अंदर कर दीजिए जरा, सबका मल्टीप्लाई जरा देखिए तो सब सेम नहीं ना है, नहीं है। चलिए तो 4 a² c² माइनस प्लस फिर माइनस 4a² d² माइनस 4b² c² माइनस 4b² d²। चलिए अब अंदर इसका भी करिए जरा, 4a² c² प्लस 4b² d² प्लस 4 2 जा 8 ABCD माइनस, चलिए ये जैसे लिखे हैं लिख दीजिए, क्योंकि हमने कर लिया है पहले से मल्टीप्लाई। अब जरा देखिए कौन कौन कट रहा है, कट गया, a² c² कट गया। अब जरा देखिए ये माइनस वालों को हम लोग इधर कर दे रहे हैं, इसको वहीं रहने दे रहे हैं। तो जरा आइए तो देखिए क्या हो जा रहा है, 4a² d² प्लस हो जाएगा 4b² c² = 8 ABCD। आ जाइए अब जरा, यहां से कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, चलिए 4 कॉमन लीजिए जरा सा। तो यहाँ हो गया a² d² प्लस b² c² = ये 8 ABCD। देखिए जरा इससे काट दीजिए तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो देखिए a² d² प्लस b² c² = ABCD हो गया, ठीक है। यानी अब ये देखिए फार्मूला हमारा बन रहा है, इसको जब हम लोग इधर ट्रांसफर कर लेंगे
फिर से ट्रांसफर कर लिया, जरा देखिए तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए ये जो हमने जीरो के इक्वल वो किया था ना, अगर हम मान लीजिए इसको इक्वल नहीं करते तब क्या हो जाता है, ये हमारा प्लस में रहता, लेकिन ये दोनों क्या रहते माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेते तो ये हमारा उसमें आ जाता। ठीक है, तो बात वही है, अभी इसको हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd इज इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। तो अब देखिए ये किसका फार्मूला बन गया है, किसका बना है, AD माइनस, ये देखिए माइनस है ना, तो इसी से तय होगा, तो माइनस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, यानी ये हो गया AD माइनस BC, 2 बार लिख दीजिए इसी को, AD माइनस BC 2 बार है तो 2 बार लिख दिया, इक्वल जीरो हो गया यहां तक। अब देखिए एक बार इसके इक्वल जीरो रख दीजिए, दोनों एक ही चीज है, तो AD माइनस BC इज इक्वल्स टू जीरो, इधर जाएगा तो क्या होगा, AD इज इक्वल्स टू BC, प्रूव्ड हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। ये सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू जीरो हैज नो रियल सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा, रियल नहीं होना है, ये शो करना। तो सबसे पहले हमको इससे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 इज इक्वल्स टू जीरो, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू क्या माइनस 8, सी इज इक्वल्स टू 18। हमको डी निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से पहले फाइंड आउट करते हैं, डी इज इक्वल्स टू माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की जगह 18, डी इज इक्वल्स टू, ये देखिए जरा 8 8 जा 64 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 18 4 जा 72, डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 8, देखिए डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस में नेगेटिव आ गई, तो लिखेंगे डी क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया, डी लेस देन जीरो, देन द रूट्स आर क्या चीज, इमेजनरी या नॉट रियल, नॉट रियल ब्रैकेट में इमेजनरी, इमेजनरी एंड डिफरेंट, क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। चलिए लगा करके चेक कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a, तो माइनस बी तो माइनस ब्रैकेट में माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 18 अपान हो गया 2 इंटू 1, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 64 माइनस 72 अपान हो गया 2, 8 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको घटाएंगे तो माइनस का होगा 8, ठीक है। अब 8 का निकालेंगे तो 8 प्लस माइनस ये होता है 2 रूट 2 माइनस का, ठीक है, देखिए माइनस आया है तो उसी से मतलब हो गया इमेजनरी हो गया, तो अल्फा इज इक्वल्स टू अगर निकालें तो 8 प्लस 2 रूट माइनस 2 अपान 2, 2 कॉमन ले लीजिए तो 4 प्लस ये क्या होगा 2 बाहर हो गया यहाँ से माइनस 2 अपान हो गया 2, 2 से 2 कैंसल, यानी अल्फा की वैल्यू 4 प्लस अंडर रूट माइनस 2। अब ये बताइए क्या है, रियल है नहीं है ना, तो इमेजनरी हो गया। इसका बीटा का देखिए, अब बीटा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2 रूट माइनस 2 अपान 2, तो 8 यहाँ से 4 कह रहे हैं 2 कॉमन लीजिए तो 4 माइनस रूट माइनस 2 अपान 2 से 2 कैंसल, तो बीटा इज इक्वल्स टू आ गया 4 माइनस अंडर रूट माइनस 2। ये रूट्स क्या हैं, ये रियल है नॉट रियल है ना, इमेजनरी है। देखिए यहाँ पे हमने शो कर दिया और यहाँ पे हमने फाइंड आउट करके भी बता दिया कि ये रूट्स जो है क्या है, इमेजनरी है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ द 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स तभी होगा जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए आइए 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, पहले तो हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो a इज इक्वल्स टू पहले 9
b इज इक्वल्स टू -3a, c इज इक्वल्स टू 1। डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0 हमको लाना है, तो b स्क्वायर -4ac। चलिए जरा b की जगह पे -3a का होल स्क्वायर, 4a की जगह 9, c की जगह 1 और d की जगह पे क्या होना है 0, ठीक है। तो 0 इज इक्वल्स टू, देखिए ये क्या हो गया 9a स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36। इसको ट्रांसफर कर दीजिए जरा, अगर देखा जाए तो ट्रांसफर कर लें हम लोग, तो देखिए क्या हो जाता है 36 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 36 अपान 9, 9 4 जा तो 4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर आ गया। तो a इज इक्वल्स टू हो गया क्या 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 हो गई, यानी a की वैल्यू क्या हम लोग को रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, यानी 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए रख के देखते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। अब देखिए यहां से a की वैल्यू 9, b की वैल्यू कितनी हो गई 6 माइनस का और c की वैल्यू 1। रूट फाइंड करते हैं तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a। तो माइनस b की जगह पे -6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a की जगह 9, c की जगह पे 1 अपान 2 इंटू a की जगह पे 9, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस ये हो गया 36 माइनस ये हो गया 36 अपान हो गया क्या 18। अब देखिए ये तो खत्म हो गया 0 हो गया, यानी 6 अपान क्या आ गया 18। तो 6 1 जा 6 3 जा, यानी क्या आ गया 1/3। दोनों रूट्स इसका क्या रहेगा 1/3 रहेगा। आगे समझ में कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए तो आशा करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।